महंगाई बढ़ रही है, कोई बात नहीं, इसके हिसाब से सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए। अब खाली महंगाई बढ़ती जा रही है, सैलरी कुछ है ही नहीं। 10-12 हजार की सैलरी में आदमी क्या करेगा। और खर्चे तो बच्चों की फीस है वो सब बढ़ती जा रही है। हर चीज खाना पीना तो क्या खाना नहीं खाएंगे, बच्चे पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, क्या नहीं करेंगे, वो तो देना ही पड़ेगा। जो बचत का होता है वो बचता ही नहीं है। कल को अगर कुछ नौकरी वोकरी छूट जाए तो मन रोड पे ही खड़े हैं भैया। अब तो बहुत महंगाई है। सिलेंडर तो जब तो हमने तो 250 का भरवाया, अब 1000 रुपया का आ रहा। हर चीज में दुरुपयोग हो रहा। कोई किसी चीज में बताइए ना आप ये सही काम कर रहे हैं। बताइए प्राइमरी स्कूल बंद करा दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बंद कराओ ना, तभी प्राइमरी का महत्व बढ़ेगा। महंगाई अगर रियल बताया जाए तो महंगाई भाई बहुत बड़ी है, हद से ज्यादा बढ़ गई है। आज लेबर चौक पे चले जाइए, हर जगह चले जाइए, आप लेबर चौक पे चले जाइए, आप ममूड़ा चले जाइए, बासठ चले जाइए, हर एक अनलीगल काम हो रहा है। बीते रविवार को भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय ने एक आंकड़ा जारी किया है। उस आंकड़े में मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 6 साल में खुदरा महंगाई दर सबसे कम है। जो महंगाई दर पहले 5% थी वो अब घटकर 2.1% रह गई है। आम लोगों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा है? आम लोग क्या ऐसा मानते हैं कि वास्तव में ही महंगाई दर घटी है, वस्तुओं पर चीजें घटी हैं? आज मैं उनसे ये बात करूंगा कि जमीन पर सरकार के इस आंकड़े का क्या प्रभाव है और क्या वास्तव में ही खुदरा महंगाई दर लोगों के बीच में बाजार में कम हुई है या नहीं हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मोहम्मद आफाक खान है। मोहम्मद भाई ये बताओ, सरकार ने कहा कि 5-6 साल में 2019 के बाद में महंगाई दर सबसे कम है देश में जी। पहले 5% थी, अब 2 के पास है। तो आपको क्या लगता है कि आइटम्स जो हैं बाजार में, खाद्य वस्तुएं जो हैं, आटा, चीनी, चावल और तमाम चीजें महंगाई घटी है, बढ़ी है? मेरे ख्याल से देखा जाए तो महंगाई दर कहीं ना कहीं बढ़ी ही है। आपने एजुकेशन पे 20% टैक्स लगा के बैठा हुआ है। आप खुदरा दाल, चावल, आटा, चीनी, किसी भी कोई भी ऐसा चीज ने सब पे आपने जीएसटी ठोक के बैठा हुआ है। तो सरकार अपना आपसे मतलब हवा में क्या बात कर रहे हैं मुझे तो ये पता नहीं चल रहा है। हर कुछ पे दुनिया की सारी जो भी जरूरत का सामान है उस पे कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ता जा रहा है। आप सरकार पता और बात करें कि महंगाई तब नहीं लगेगा जब इंसान का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। आप अगर जहाँ ग्रामीण इलाके में चले जाएं या गूगल करके देख लें कि इंडिया के लोगों का कितना पर कैपिटा इनकम है, आई थिंक $2 भी इंडिया के लोगों का पर कैपिटा इनकम नहीं है। तो मेरे ख्याल से महंगाई दर कहीं ना कहीं बढ़ा है और लोगों पे जो टैक्स का मार पड़ा है इससे कहीं ना कहीं लोग अभी तक नहीं उबर पाए हैं और ये मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा महंगाई है। आपने टैक्स की बात की मोहम्मद। हाँ। हमारे टैक्स से रोड बनता है, हमारे टैक्स से पुल बनते हैं, लेकिन जब आप ऐसी घटनाएं देखते हैं कि रोड धंसते जा रहे हैं, पुल टूट रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, तब आपको लगता है कि क्या इस चीज के लिए कोई जिम्मेदार है या नहीं है? बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा। जैसा कि आपने बोला हमारे टैक्स के पैसे से जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, पुल बनते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए हमारे देश में जरूरी है क्योंकि लोग अगर जॉब करने के लिए जाएंगे तो वो खेत दे के थोड़ी जाएंगे, वो तो रोड दे के जाएंगे। अगर कंपनी में कोई चीज मैन्युफैक्चर होता है, उनका अगर आयात और निर्यात होगा तो वो रोड के थ्रू होगा। तो कहीं ना कहीं आप रोड की हालत देख लीजिए। मैं जहाँ से आता हूँ बिहार से, वहाँ हर एक दिन इतना करप्शन है कि हर एक दिन पुल गिर जाता है। आप रोड की हालत देख लीजिए, थोड़ी सी बारिश क्या पड़ी पूरा एकदम रोड पे पानी भरा पड़ा है। कहीं भी चले जाइए, हमारे यहाँ के इंजीनियर मैं खुद इंजीनियर हूँ, हमारे यहाँ के इंजीनियर तो पता नहीं कौन सा नशा करके रोड बना रहे हैं, ये मुझे भी समझ में नहीं आता। और सबसे पहले नंबर इंजीनियर तो रोड का या कोई कहीं भी चीजों का निर्माण कर रहा है तो गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, वो चीज जो है मुनासिब तरीके से हो, सही तरीके से हो, जो जैसा मटेरियल का यूज किया जाए, जैसा कंक्रीट का यूज किया जाए और जैसा सीमेंट का, और जो डायरेक्शन और नक्शा जिस भी तरीके से रोड का बनाया जाता है, पानी का बहाव कैसे होगा, नाला कैसे होगा। हम तो ये देखते हैं कि पहले रोड बन जाता है, रोड को तोड़ के नाला बना रहे हैं आप। ये हिंदुस्तान का हाल आपने बना के रखा है। और उसके बाद दूसरी बात गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट पे सवाल कौन उठाएगा? आज हर जगह चले जाइए, आप लेबर चौक पे चले जाइए, आप ममूड़ा चले जाइए, बासठ चले जाइए, हर एक अनलीगल काम हो रहा है। ये क्यों करवाया है? ये गवर्नमेंट चाहे तो 1 मिनट में बंद करवा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट चाहता है कि हमारे बच्चे अनएजुकेटेड रहे। अगर शिक्षित हो गया तो ये सरकार से सवाल पूछेगा।
सरकार से सवाल। अभी ये जीडीपी के बारे में, ये जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये भेड़ बकरियों की तरह कौन है इसके पीछे नारा लगाएगा? कौन कहेगा कि ये सरकार जिंदाबाद है, वो सरकार जिंदाबाद है? ये तो कम पढ़े लिखे लोग हैं जो गवर्नमेंट का नारा लगाते हैं, एक फोटो खींचते हैं और लगाते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन के ही रहेगा आपकी बात। मैं तो ये बोलता हूँ कि सारे हिंदू को आप अमीर कर दो, जितने मुसलमान हैं उनका कार्ड ठीक कर अमीर हो जाएंगे। मैं तो ये बोलते हैं कि सारे हिंदू को करोड़पति कर दो, जितने मुसलमान हैं उनका साइकिल का और बाइक का पंचर बना के खाना खा लेगा। जब देश के इकोनॉमिक्स बढ़ेंगे तो जिंदगी जीने में बहुत आसान होगी। महंगाई बढ़ी है, घटी कहाँ है? हाँ। दूध सस्ता हुआ नहीं, चीनी सस्ती हुई नहीं, आटा सस्ता हुआ नहीं, सब्जी सस्ती हुई नहीं, तो फिर क्या सस्ता हुआ? कुछ नहीं सस्ता हुआ, सब महंगाई हो गया है। सस्ता तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो सरकार का जो दावा है, इस दावे पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरकार जब लोगों को ये सामान सारे महंगे खरीदने पड़ रहे हैं और लगातार महंगाई बढ़ रही है, तो ये डाटा आखिरकार जो सरकार के पास जाता है, क्या ये हवाई होता है? लोगों को सरकार की अच्छी पोजीशन दिखाने के लिए होता है? नहीं, महंगाई बढ़ रही है, कोई बात नहीं, इसके हिसाब से सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए। सैलरी बढ़ेगी, इंसान कमाएगा, उसके हिसाब से खर्च करेगा। अब खाली महंगाई बढ़ती जा रही है, सैलरी कुछ है ही नहीं। 10-12 हज़ार की सैलरी में आदमी क्या करेगा? 4,000 5,000 तो रूम भाड़ा दे रहा है। इतनी महंगा साग सब्जी वो खरीद रहा है, खा रहा है, वो सब यहीं पे खत्म हो जाए, घर पे द्वार पे क्या दे पाएगा वो? हैं? पिछले 2-3 सालों में क्या आपकी सैलरी कितने % बढ़ी? हर साल बढ़ती है आपकी सैलरी? ये बताइए। हर साल 250-300 रुपया बढ़ता, हर साल बढ़ता है, इससे ज्यादा तो बढ़ता नहीं है। और उसकी तुलना में महंगाई कितनी बढ़ जाती है? महंगाई तो डबल बढ़ जाती है, ज्यादा बढ़ जाती है। पिछले 2 साल पहले आटे के कट्टे का भाव क्या होगा? आटे के कट्टे का भाव पिछले 2 साल के अंदर था 200-250 रुपया था 5 किलो का। अब कितना हो गया? अब वो 350-370 रुपया हो गया है। जो हम 150 की सब्जी में हफ्ते भर खाते थे, अब 1000 रुपए की सब्जी 2 दिन नहीं चलती। इतना ज्यादा महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। दूध, साग, जो गुड्डे वाले बिस्कुट में कम से कम 12-14 बिस्कुट आते थे, अब 8 आ रहे हैं। बताओ वो कहाँ कम हो गए? तो रेट तो वही है, बढ़ जाएगा, वेट वही रहेगा, वो वेट तो और घट जाएगा। महंगाई जब बढ़ती है तो आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है, आज के बारे में बताइए। सब तरह से करती है कि जो चीज हमारे मतलब सैलरी वगैरह तो इतनी है, इतनी बढ़ाती नहीं है। गवर्नमेंट जो बढ़ाती होगी बढ़ाती होगी, प्राइवेट वालों का तो बुरा हाल है, आपको पता ही है। और खर्चे तो बच्चों की फीस है वो सब बढ़ती जा रही है। हर चीज, खाना पीना तो क्या, खाना नहीं खाएंगे, बच्चे पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं, क्या नहीं करेंगे, वो तो देना ही पड़ेगा। जो बचत का होता है वो बचता ही नहीं है। कल को अगर कुछ नौकरी वोकरी छूट जाए तो मतलब रोड पे ही खड़े हैं भैया, बस। तो क्या लोगों की सैलरी बढ़ पा रही है? कुछ नहीं बढ़ती, वो तो मतलब मन की बात है उनकी, कंपनी वालों की भैया, उनको भी बचत होगी या वो भी तो बचाएंगे कुछ, अगर बचेगा या जो भी है। बढ़ाएंगे तो बढ़ाएंगे, नहीं करेंगे तो बंदा को करना तो पड़ेगा, क्योंकि मतलब 4-6 हज़ार के चक्कर में पूरी छोड़ तो देंगे नहीं अपनी भाई। उनका घर उनसे चल रहा है, बताओ कैसे छोड़ देंगे? तो बढ़ाए तो ना बढ़ाए तो, बढ़ाएंगे तो थोड़ा और थोड़ी राहत मिल जाती है, नहीं बढ़ाते तो करना तो पड़ेगा ही। ये है। बच्चों की एजुकेशन कितनी महंगी हुई है? एजुकेशन तो खूब ही महंगी हो रही है। जो काम मतलब 2-2 हज़ार के 6-6 7-7 हज़ार, मतलब मीडियम स्कूल में भी 6 हज़ार, मतलब 5 हज़ार 6 हज़ार तो हैं ही फीस के। जो अच्छे ठीक ठाक स्कूल में अगर पढ़ाना चाहो तो वैसे में पढ़ाते, तो उसमें पढ़ाई नहीं है। तो हर सरकारी में तो खैर हमने नहीं पढ़ाया है, मतलब तो प्राइवेट की बता रहे। सरकारी में भी कौन से पढ़ाते हैं? सरकारी में कोई नहीं पढ़ाता है। सरकारी में जितने भी हमारे यहाँ जानने वाले जितने भी नौकरी करते हैं, हम तो घर पे ही देखते हैं उनको। गए 2-4 घंटे वो लगाया है, अपने घर पे आके सो रहे। क्या पढ़ाते होंगे वो? जो बंदा पैसा लेके काम नहीं कर रहा है, मतलब कहीं 1000 रुपए फीस दे रहा है और कहीं फ्री चल रहा है, जो 1000 रुपए लेके जो 4000 वाले की मतलब वो नहीं कर पा रहा है, तो वो फ्री वाला कैसे कर देगा? बताओ। पैसे जहाँ कम स्कूल में कम फीस लग रही है वहाँ पढ़ाई नहीं है, जहाँ ठीक ठाक दे रही है वहाँ ठीक ठाक है, तो सब तो नहीं पढ़ा पाएंगे भाई। अपने बजट के हिसाब से पढ़ाएंगे। बंदा बाहर रह रहा है, किस लिए रह रहा है? कि हमारे बच्चे पढ़ ले जाए। फिर भी यहाँ रह के भी ऐसे वैसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं हम, क्या करें? क्योंकि इतना है नहीं, क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा। आमदनी नहीं है इतनी, कहाँ से भरेंगे फीस? फीस रुक जाएगी अगर 1-2 महीने बाई चांस कोई काम हो गया, बच्चे को बाहर से स्कूल से बाहर कर देते हैं, पेपर में नहीं बैठने दें। आटा पहले कितने का आता था? आज से 2-3 साल पहले अब तो 40 रुपया किलो आ रहा है। पहले कितना आता था? पहले तो वही 16, 17, 20 तक है। अच्छा, 20-22 तक। कांग्रेस का समय भी आपने देखा है, आज से 10-11 साल पहले कांग्रेस के में जब मद्दा हो पहले, अब तो बहुत महंगाई है। काफी विकास हो रहा है इंडिया में। इंडिया डेवलप पे 3रे नंबर पे था, अब 1 पे जा रहा है। हाँ, क्या चीज में डेवलप हो रहा है इंडिया, ये बताओ। बहुत तरक्की हो रहा है भाई।
आप मोदी गवर्नमेंट के पांच डेवलपमेंट बताइए। पहला डेवलपमेंट देखो, झुग्गी नहीं टूट रही थी, केजरीवाल की झुग्गी टूट गया, पहला डेवलपमेंट ये है। ठीक, पानी देख रहे हो, जो फ्लाईओवर बना, पानी नीचे से ऊपर से नीचे जा रहा है, नीचे पूरा बस जाम हो रही है। कहाँ का सीन है ये? लाजपत नगर का सीन है ये। तो बताइए दूसरा है। तीसरा बताओ आपको। तीसरा देखो, बस जो फ्री था, हाँ जो बस फ्री था, पैसा टिकट लेने शुरू कर दिए। डेवलपमेंट है, डेवलपमेट है ये डेवलपमेंट है ये। जो चाय वाले ने वो प्रधानमंत्री बने, डेवलपमेंट है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि हाँ, तो चाउमीन वाला जब बनेगा प्रधानमंत्री ना, तो और तरक्की होगा। कागजों में हम शिक्षित हैं, लेकिन जो नॉर्मल जिंदगी है ना, इसमें शिक्षित नहीं है हम। और दूसरी बात, जो राजस्व विभाग है भाई, ये तो लेंगे ही लेंगे। जो इनका टैक्स वगैरह है, ये राजस्व विभाग में जाएगा ही जाएगा। इसका तो कोई भाई नियम कानून तोड़ ही नहीं सकते हो। जो लगा तो लगा, लेकिन इसका पालन करना ये नहीं होता ना। टैक्स के पैसे का सदुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है देश में, आप ये बताइए। ये दुरुपयोग हो रहा है। किस किस चीज में देखते हैं आप दुरुपयोग? हर चीज में दुरुपयोग हो रहा है। कोई किसी चीज में बताइए ना आप ये सही काम कर रहे हैं। बताइए, प्राइमरी स्कूल बंद करा दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल बंद कराओ ना, तभी तो प्राइमरी का महत्व बढ़ेगा। आप अगर प्राइमरी स्कूल बंद करा रहे हो आप, तो उससे क्या हो रहा है? गरीब तो गरीब और गरीब होते जा रहा है ना। इस प्राइवेट स्कूल बंद कराओ तो प्राइमरी एकदम टॉप पे जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल बंद कराओ। आप देखें कि अंग्रेजों के समानों के जमाने की जो बिल्डिंग्स थी, मुगलों के जमाने की बिल्डिंग थी, वो आज भी खड़ी हुई हैं। और आज के लोग करोड़ों रुपए में बिल्डिंग्स बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, वो धराशायी हो जा रहा है। अभी नीतीश कुमार जी ने बिहार में पुल बनाया था, अभी 2017 में, अभी ये 22 में टूटा हुआ है। तो तरक्की है, इसलिए कह रहा हूँ मैं, बिहार में भी यूपी में भी तरक्की है। तो इसलिए कह रहा हूँ चाउमीन वालों को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चाउमीन वाला पीएम बनेगा तो देश का तरक्की बढ़ेगा। महंगाई घटी है बड़ी, आपको क्या लगता है? महंगाई अगर रियल बताया जाए तो महंगाई भाई बहुत बड़ी है, हद से ज्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस के समय और इस समय में क्या अंतर देखते हैं? डिफरेंस बहुत डिफरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। कांग्रेस के समय में आटा मिल रहा था 18 रुपए, इस समय देख रहे हो 32 रुपए मिल रहा है। 5-7 साल की बात कर। गैस सिलेंडर तो भाई मैं यूज ही नहीं करता भाई। अच्छा, हाँ, पेट्रोल डीजल पहले कितना था? हाँ पेट्रोल में 73 में करा था, 95 पहुंच गया। गैस सिलेंडर भी शायद 300-350 था कांग्रेस में। मैं गैस सिलेंडर तो यूज नहीं करता भैया, हम तो लकड़ी चूल्हे से ही काम चलाते हैं। शहर में? हाँ, शहर में अभी हमारे यहाँ भी है, गाय का दूध पीते हैं, भैंस का, उसी से खाना बनता है। सिलेंडर का यूज नहीं करता। सिलेंडर तो स्मृति ईरानी जी यूज करती हैं, उनके काम आता है ये। अच्छा, हाँ, वो उनकी सरकार थी भाई साहब। तो यूपी में शायद अखिलेश जी की सरकार थी, तो सिलेंडर उठा के लेकर चल रही थी। जब से सरकार उनकी वहाँ कांग्रेस की सरकार थी उस समय 2013 में, और जब सिलेंडर को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, नहीं वो लेके चली थी। जब हार गई ना, अभी तक गई नहीं, 5वां साल चल रहा है उनका, वहाँ अभी तक गई नहीं। वहाँ जो यूपी में कहाँ से लड़ी थी वो? मेठी से लड़ी थी। हाँ, मेठी से। हाँ, अरे उससे पहले भी हारी थी ना। नहीं, एक बार हारी, फिर जीती, फिर हार गई। हाँ, तो वही तो ना। अभी तो सीरियल में वापसी कर रही है वो दोबारा। सीरियल में कहीं नहीं वापसी करेंगे वो, बस ऐसे ही चल रहा है उनका। तो देखा आपने कि जो सरकार का महंगाई को कम करने का दावा है, उस दावे पर लोगों का कहना यही है कि कागजों में बेशक महंगाई कम हो गई हो, लेकिन जमीन पर महंगाई कम नहीं हुई है। जमीन पर खाद्य वस्तुएं लगातार महंगी होना जारी हैं। लोगों को जहां पर महंगाई से रिलीफ मिलना चाहिए था, वो महंगाई से रिलीफ तो नहीं मिल पा रहा, लेकिन लोगों की कमर जरूर महंगाई से टूट रही है। फिर मिलूंगा किसी अन्य समस्या के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।